डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास क्या है और वेट क्या है? हमको लगता है कि मास और वेट, हमको भी लगता था छोटा टाइम में, जब भी मैं क्लास 9-8 में था, कि मास और वेट सेम चीज है, एक ही वर्ड का अलग अलग सिनोनिम्स, बट ये दोनों में वास्ट डिफरेंस है। मास और वेट सेम चीज नहीं है, ठीक है? अभी क्या चीज है दोनों, लेट अस अंडरस्टैंड, राइट? विद डेफिनेशन, विद एग्जांपल। देखो मास किसको बोलते हैं? व्हाट इज मास? फिश को नहीं बोलते मास, मांगो, दैट इज डिफरेंट थिंग ना। मास क्या है? मास मीन्स द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। मतलब कितना सारा अंदर में पार्टिकल्स है। क्या बोला हम? पार्टिकल्स कितना है, मानो कि एटम्स और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं मास जो, ठीक है ना? तो मैंने बोला कि 1 ग्राम, 1 ग्राम मास, मतलब 1 ग्राम मतलब क्या, कितना सारा पार्टिकल है, मतलब 1000, मानो कि 1000 एटम है, 1000 एटम है, ऐसा तो और भी होगा एटम, मान लेते हैं। सो मास जो ना, वो एटम्स और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। कितना सारा एटम है, कितना सारा मास है, ठीक है ना, पार्टिकल्स है। बट वेट क्या है? वेट मतलब, वेट एक तरह का फोर्स है। व्हाट इज वेट? वेट इज अ फोर्स। व्हाट इज वेट? वेट इज फोर्स, द फोर्स विद व्हिच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड मास मीन्स quantity of substance present in the substance, okay? So और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि मास हर जगह में सेम होता है। तुम धरती का पाताल में लेके जाओ, तुम आसमान में लेके जाओ, तुम स्पेस में लेके जाओ, जुपिटर लेके जाओ, प्लैनेट लेके जाओ, जहां पे भी जाओ। मानो कि तुम सोचो कि इस पेन में मेरे पास 1000 एटम्स है, इसको अगर मून में लेके जाएगा, एटम्स कम जाएगा, इसका स्पेस में लेके जाएगा तो एटम्स तो इतना ही रहेगा। तो जहां पे भी ले जाओ, हर हिस्सा, मतलब यूनिवर्स का किसी भी कोने में लेके जाओ, इसका एटम जितना है उतना ही रहेगा। तो मतलब इसका मास कम देगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, इतना ही रहेगा। मास हर जगह में सेम रहते हैं। बात वेट इसका हर जगह में बदलेगा। वेट जो है ना, वेट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी। वेट एक तरह का फोर्स है, तो सब जगह फोर्स सेम नहीं होते, ठीक है ना? आप अगर इसको, इसी पेन को अगर स्पेस में लेके जाओगे ना, हमको मालूम है कि स्पेस में ग्रेविटी 0 होता है, तो इस पेन का जो वेट होगा 0 होगा। व्हाट इज द वेट ऑफ द पेन इन स्पेस? 0। इसको बोलता है वेटलेसनेस। इसी को बोलता है वेटलेसनेस। वेट नहीं है बोलता ना, हाँ वेट नहीं है, क्या है? वही चीज है, इसको बोलता वेट नहीं है, मतलब ये ग्रेविटी नहीं है, मतलब ग्रेविटी नहीं है, मतलब पुलिंग फोर्स नहीं है उसमें। आई होप, जब पुलिंग फोर्स नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटी नहीं है। जैसे कि अब ये पेन छोड़ने पर गिर जाता है ना, स्पेस में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं गिरेगा, वो लटकते जाएगा, लटकते रहेगा इसको। I hope it is clear. So what we understood from the summary, that mass means what? Amount of particles, substance present in that object. And what is weight? Weight is a kind of a force that is acting on it. Okay? तो weight is based on the gravity. जितना ज्यादा ग्रेविटी होगा उसका ज्यादा वेट होगा। देखो मून में ग्रेविटी कम है। मानो कि हमको मानो कि एक बोतल को उठाने ताकत लग रहा है ना, इसका 1/4 ताकत लगेगा, 1/4 1/6। जैसे कि अगर एक हाथी का वजन अगर 600 न्यूटन है ना, अगर इंडिया पे प्लेनेट में हम लोग धरती पे, पर वही हाथी को अगर मून में लेके जाओगे ना, उसका वेट पता कितना होगा? 100 न्यूटन। और उसको अगर हाथी में स्पेस लेके जाओगे ना, स्पेस में कितना होगा पता है? 0 न्यूटन। आई होप इट इज क्लियर। तो ये कहानी है, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी देखो यहाँ पे क्या है, क्या दिया गया है। तो मास एक तरह का ना स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। आपका एग्जाम में डिफरेंस पूछा जा सकता है, नॉट ओनली क्लास 9, इवन क्लास 11 में भी ये टॉपिक कि मास और वेट का मेन अंतर क्या है। इवन आपका एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि मास और वेट का अंतर। ठीक है दोस्तों, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका था स्केलर क्वांटिटी क्या है। क्या है स्केलर क्वांटिटी? जिसका ओनली मैग्नीट्यूड है, हिसाब किताब है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है दोस्तों। Which has only magnitude but no direction. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया, ये पहला पूरा एकदम खोद दिया हम लोग ये चीज क्या है। नेक्स्ट क्या चीज है दोस्त? इसका जो मास का जो ऐसा यूनिट है ना, वो ये किलोग्राम है। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? केजी। हम लोग जो बाजार में बोलते हैं दादा 5 केजी चावल दो, हम लोग क्या मास खरीदते हैं ना वेट खरीदते हैं? हम लोग वेट खरीद रहे हैं, वेट बोलते हैं ना वो चीज को, हाँ वेट की मान, बट वो गलत तरीका है। वेट का यूनिट क्या होगा? अभी हम देखिए, वेट एक तरह का फोर्स है, तो वेट का यूनिट होता है न्यूटन। वेट एक फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। इसी तरह इसलिए वेट का यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन है। वो है करेक्ट ऑप्शन, वो है करेक्ट वर्ड टू से। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। सो लेट अस गो मोर।
मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तुम जहां भी लेके जाओ कहीं चेंज नहीं होगा, मैं ऑलरेडी बोल चुका था, ठीक है ना। इसको वापस रिवाइज करा रहा हूं मैं। मास ऑफ द बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है मास को। और मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता है। हवा तक का ही मास है, हवा का ही मास, हर एक बैक्टीरिया का ही मास है, एक वायरस का ही मास है, हर एक चीज का मास है दुनिया में। मासलेस चीज है ही नहीं, मासलेस चीज हो ही नहीं सकता ना दोस्त, है कि नहीं। तुम्हारा ये बाल तक का ही मास है, कुछ मिलीग्राम, नैनोग्राम, माइक्रोग्राम तो होगा कुछ ना कुछ। हवा तक का ही मास है, हर एक चीज का मास है। तो मास किसी का जीरो नहीं हो सकते, जो चीज का अस्तित्व है उसका मास होगा, ठीक है ना। हाँ, एक चीज का मास नहीं है, ये पता बोलो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग्स का प्यार का, मोहब्बत का, ठीक है ना, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो इमोशन थॉट्स को कैसे मास होगा, है कि नहीं। सो वही है चीज। ऑलराइट, अभी वेट क्या है, ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं ऑलरेडी कि द फोर्स विद व्हिच ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड वेट एक तरह का फोर्स है। और वेट निकलता है कैसा, वेट WEIGHT, वेट कैसे निकलता है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ये है फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, ये वेट का फॉर्मूला है। अगर इस पेन का मानो कि ऐसे हाइपोथेटिकल मान लो कि अगर इस बोतल का मास अगर 1 kg है ना, इसका वेट बताओ कितना होगा, 9.8 न्यूटन। ये हम लोग तो भारी लग रहा है, क्यों भारी लग रहा है, कि अर्थ खींच रहा है इसको नीचे की ओर, इसलिए मुझे भारी लग रहा है ना। ऑलराइट, इसको अगर तुम स्पेस में ले जाएगा ना, इसको स्पेस में उठाओगे तो भारी थोड़ा भी नहीं लगेगा, आराम से ऐसे उठा देगा, है कि नहीं। तुम हाथी को उठा देगा ऐसे करके, क्योंकि हाथी को नीचे खींचने वाला कोई नहीं है ना, तो आराम से उसको हाथ से उठा सकते हो उसको, है कि नहीं। अभी एक बाइक को कितना 150 kg है ना, 150 न्यूटन है ना यहाँ पे, वो बराबर हो जाएगा तुम्हारा 5 kg का बराबर स्पेस में। तुम नहीं उठा पाएगा 5 kg, तुम बाइक को ना ऐसा घुमाएगा। देखते हैं ना साउथ इंडियन मूवी में, ऐसा फेंकता है जैसे कि वो क्या टेडी बियर फेंक रहे हैं ऐसे करके, है कि नहीं, उठा के घुमा के फेंक देते ना। तुम भी बाइक को ही उठा के ऐसे घुमा के पटका सकते हो तुम, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है दोस्त ना वहां पे, इट्स कंप्लीटली मासलेस सिचुएशन दोस्त, तब तुम मजा आएगा उसमें चीज को, ठीक है ना उसको। तो वही बात है यहाँ पे देखो, तो वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या है, एक तरह का एक्सेलरेशन है। मास क्या है, मास तो एक पता है मास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस m में क्या था, फोर्स। तो वेट कुछ नहीं है, वेट एक तरह का फोर्स है गाइस, क्लियर है ना। तो वेट निकलने का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है ना। ग्रेविटी बदलता रहेगा तो आपका वेट भी बदलता रहेगा। मून में अलग ग्रेविटी है, जुपिटर में ज्यादा ग्रेविटी है, और भी ज्यादा है, सन में तो और ज्यादा ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी का ऊपर ही डिपेंड करता है उसका वेट। ऑलराइट गाइस, ओके फाइन। तो वही बोला कि मास इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ओके, तो ए और जी सेम है कि नहीं, एक ही बात है। बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बोलते हैं हम लोग वेट, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वेट इक्वल टू m इनटू g। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जिस तरह मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी था, तो वेट क्या होगा, वेट एक फोर्स है तो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट का डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। आई होप इट इज क्लियर था, ठीक है ना। तो अगर एक बार वीडियो देख लो और भी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ देखो दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ देखो कि वेट इज द फोर्स एंड इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा, तो देखो, तो फोर्स का भी न्यूटन है और वेट का भी न्यूटन है। तो इससे क्या प्रमाण हो गया, वेट और मास अलग है, वेट और फोर्स सेम है। क्लियर है दोस्तों, वेरी गुड। और इट डिपेंड अपॉन जी, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि वेट किसका ऊपर डिपेंड करता है, मास का ऊपर है ग्रेविटी का ऊपर। मास तो हर जगह सेम ही रहेगा, वो डिपेंड करता है ग्रेविटी का ऊपर। ग्रेविटी बढ़ेगा तो उसका वेट बढ़ेगा, ग्रेविटी कमेगा तो उसका वेट घटेगा। अगर ग्रेविटी अगर नहीं रहेगा एकदम, तो क्या होगा केस में, उसका केस में वेट जीरो होगा दोस्तों। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, इतना। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया से आप लोगों को हमें डिफरेंस लिख दिया, एग्जाम में आने से ही लिखना अच्छा सा कि मास और वेट का मोटा तरीके से ऐसा डिफरेंस क्या है दोस्तों। तो वो है, मास तो ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेजर बाय इनर्शिया, मास हम लोग इनर्शिया से मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक मशीन भी है मास मेजर करने का, ठीक है ना। और वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन mg। सो याद रखना, वेट wt इक्वल टू mg, इसलिए बोलते हैं mg एक फोर्स है।
मास क्या है? इट इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर्स कंटेन इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड वेट क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट. जितना अट्रैक्शन कर रहा है उसका ऊपर डिपेंड करता है उसका वेट. आई होप इट इज क्लियर. तो नेक्स्ट क्या है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट ऑल द प्लेसेस. हर जगह में मास सेम रहेगा और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. हर जगह में उसका अलग अलग वेट होगा. नेक्स्ट है मास को हम लोग मेजर करने का जो यंत्र है, जो डिवाइस है, उसका नाम क्या है? पेन बोलते हैं या बीम बैलेंस बोलते हैं, जो साइंटिस्ट लोग लेबोरेटरी में जिसको मास मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वेट इज डन बाय स्प्रिंग बैलेंस. घर में दोगा पल्ला नहीं होता है, दोगा पल्ला स्प्रिंग बैलेंस, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? वेट को मेजर कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्या है? मास कभी भी किसी भी चीज का जीरो नहीं हो सकता है. ग्रेविटी जीरो होने से भी मास जीरो नहीं होगा, क्योंकि मास ग्रेविटी का ऊपर डिपेंड करता है नहीं, है कि नहीं? ग्रेविटी जीरो नहीं तो जहां पे जाओ, जहां में जाओ ग्रेविटी, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो घुमा के बोल सकते हैं क्वेश्चन में, है कि नहीं? अपना नॉलेज का ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नहीं हम जो सीखा वो सही है. क्वेश्चन कुछ भी हो घुमा के, हम तो मेरा नॉलेज पक्का है, राइट? एट एनी प्लेस बट वेट कैन बी जीरो. वेट कैन बी जीरो. वेरी गुड, एग्जैक्टली. तो ये था डिफरेंस मास और वेट, कंप्लीट एंड इन डेप्थ वीडियो. इससे और डिटेल में नहीं बोल सकते आप. क्लास 9 का लेवल तक के लिए इतना काफी है. थैंक यू. ओके फाइन. तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि रिलेशन बिटवीन 1 kg वेट एंड एक्सप्रेस इनटू न्यूटन. हम लोग बोलते ना 1 kg आटा दो, 1 kg मैदा दो, हाँ 1 kg आलू दो. एक्चुअली हम लोग तो खरीदते हैं वेट, राइट, है कि नहीं? तो हमको बोला कि ये केजी वाला जो कहानी है उसको हम लोग फोर्स में मतलब न्यूटन में कन्वर्ट करो बोला है. व्हाट डज द मीनिंग ऑफ 1 kg न्यूटन मींस? व्हाट डज द मीनिंग ऑफ 1 kg वेट क्या है? इसको एक्सप्रेस करो न्यूटन में, है कि नहीं? अभी देखो जो बाजार से हम लोग खरीदते हैं 1 kg आलू व मैदा व आटा, तो मान लेते हैं हम लोग मास कितना है? मास कितना है उस सामान का, आटा का? 1 kg. और धरती में ग्रेविटी कितना है? यस, नॉर्मल जगह में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेट अस फाइंड इट. तो यहां पे हम लोग मालूम है कि वेट इक्वल टू व्हाट? वेट इक्वल टू व्हाट? मास इनटू ग्रेविटी, राइट? तो 1 kg वेट ले लिया, मानो हम लोग कितना 1 kg मास जो ले लिया उसको हम लोग अगर कन्वर्ट करेगा न्यूटन में, सो कितना मिलेगा? मास कितना है? आटा कितना है? 1 kg. धरती में ग्रेविटी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर इसको लिखोगे तो क्या आएगा? 9.8 जा 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यह है 1 kg वेट. तो 1 kg वेट ऑल्सो इक्वल टू 9.8 न्यूटन. इसको हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं नहीं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द कहानी. 1 kg वेट इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 kg वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन. ठीक है ना? तो 1 kg वेट का मतलब क्या है? 1 kg वेट का मतलब होता है 9.8 न्यूटन. ये कहानी है, ठीक है ना? तो हम लोग जो बाजार में क्या खरीदते हैं? न्यूटन खरीदते हैं, 9.8 न्यूटन खरीदते हैं. लेकिन ये बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, इसलिए हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं? केजी बोलते हैं हम लोग. एक्चुअली असली में होना क्या चाहिए था? न्यूटन होना चाहिए था. आलू प्याज खरीदते हैं न्यूटन में खरीदते हैं एक्चुअली हम लोग, क्योंकि वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है. तो हम लोग क्या हो गया कि ये केजी जो ज्यादा फेमस हो गया, केजी जो वर्ड है ज्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है ना? तो इस तरह से कि गोल्ड जो फेमस नाम है, गोल्ड का असली नाम क्या है? औरम है. सिल्वर जो है सिल्वर बोलते हैं, फेमस नाम है. सिल्वर का असली नाम क्या है? क्या है सिल्वर नाम? एग्रियम, है कि नहीं? तो इस तरह का हर एक नाम होता है सब चीज. जैसे कि मोदी बोलते हैं, इसको दामोदर दास मोदी कोई बोलते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है कि नहीं? तो मोदी नाम जो फेमस हो गया. गांधी जी बोलते हैं, लेकिन इसका असली नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, इसका फुल नाम. कहीं देखो तो ऐसा नहीं बोलता हम लोग, बिकॉज उसका फेमस नाम क्या है? गांधी. फिनिश, है कि नहीं? तो सेम थिंग हम लोग बाजार में जाके भैया हमको ना 20 न्यूटन आलू दो. तुम क्या बोलेगा? सीधा सीधे 2 kg आलू दो. मतलब जिसमें इजी हो हम लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए, वही हम लोग यूज करते हैं. आई होप इट इज वेरी क्लियर. है पैसा नहीं है बोलो ना. पैसा तो इजी टर्म है, पैसा तो चलता ही नहीं है ना. पैसा 100 रुपया में 100 पैसा में 1 रुपया होता है. तभी हम लोग का कॉमन आदमी का मुंह में क्या है?
है पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिला है रे, है कि नहीं, कितना पैसा है इसका, है कि नहीं, तब बोलता है कि नहीं 10,000 रुपया, बहुत ज़्यादा पैसा है रे इसका वो 10,000 रुपया बोला है तभी भी क्या बोल रहे हैं कि वो 10,000 रुपया पैसा हो गया रे, ठीक है ना। तो वही कहानी जो है कि हम लोग ज़्यादा कॉमन चीज़ को ज़्यादा ढालते हैं, चीज़ को लेके। चलो ठीक है, बढ़िया, आगे जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो कि इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है, धरती में उसका मास कितना है दोस्त, 12.5 kg है मास, तो बोला उसका वेट निकालो, बोला। इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है ना। क्या गिवन है, हमेशा क्वेश्चन का शुरू करना गिवन से। गिवन कितना है कि मास दैट इज योर 12.5 kg, आपको निकालना क्या है, टू फाइंड वेट। सिंपल सॉल्यूशन कैसा है, वेट WT, WT इक्वल टू व्हाट, मास इनटू ग्रेविटी। तो मास कितना है आपका 12.5 इंटू 9.8, क्या होगा आंसर इसका, बोलो। हाँ 122.50, यही आपका तुम्हारा न्यूटन, यही तुम्हारा इसका वेट है। WT मतलब वेट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेट। फिनिश, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यही है मास और वेट का टॉपिक, ऑलराइट। चलो